दोस्तों इससे पहले एक वीडियो में आपको दे चुका हूँ, नोटिफिकेशन नहीं मिला हो तो आप इसको जरूर से देख लीजिएगा। कल के दिन दोस्तों यूएस मार्केट काफ़ी मिक्स्ड है, यानी डाउ जोन्स तो तेजी में था, नैस्डैक मंदी में था। डाउ जोन्स में 235 पॉइंट्स की तेजी है, 0.46% का जंप, लेकिन नैस्डैक नीचे आके बंद हुआ 161 पॉइंट यानी 0.64% की मंदी। अब कल के दिन क्रूड ऑयल के बेसिस पे मार्केट नहीं चला, नहीं गिरा। कल के दिन मार्केट टेक कंपनीज के बेसिस पे परफॉर्म करा था, जिसमें एंटी एआई कंपनीज अच्छा करी थी और जो एआई कंपनीज है वो काफ़ी खराब कर रही थी। साथ में आप देख सकते हैं ट्रंप ने कहा कि हमने कोई भी अभी मेजर स्ट्राइक नहीं की, कंटिन्यूसली 12 दिनों से ये स्ट्राइक करे ईरान के ऊपर, लेकिन कल के दिन कोई भी स्ट्राइक नहीं होती है। और उसके पीछे का रीज़न है कि ट्रंप ने अभी कोई डिसीजन नहीं बनाया कोई मेजर स्ट्राइक करने का ईरान के ऊपर, क्योंकि ईरान अभी काफ़ी सीरियस हो चुका है बात करने के लिए, ऐसा ट्रंप कहता है। और इसी का जो इम्पैक्ट है आपको क्रूड प्राइस में भी कल देखने को मिला है, जो नीचे चला गया था। साथ में आप देख सकते हैं स्पेसएक्स जो नैस्डैक में एंटर हो चुका है, एंट्री के बाद से 60 या 50% आई थिंक ये नीचे है, और नैस्डैक को भी इस वजह से काफ़ी प्रेशर फील करना पड़ रहा है। आईपीओ में आपको पता ही है क्या करना होता है, लिस्टिंग गेन्स के लिए आईपीओ लगाते हैं तो लिस्टिंग गेन्स बुक करने होते हैं, लेकिन अगर आपको आगे प्ले करना है तो उसकी स्ट्रैटेजी मैं आपको बता चुका हूँ कौन कौन से आईपीओज अभी के समय एक्टिव है जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं 30-40% के जीएमपी के साथ में। तो उसके लिए आप पिछले वीडियो को देख लेना, उसके अंदर मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है। अब देखिए कल के दिन हुआ क्या है, टेक कंपनीज में जो एआई कंपनीज है उनके स्टॉक्स नीचे आ रहे थे, जो नॉन एआई कंपनीज है उनके स्टॉक्स अच्छा कर रहे थे। एसेंचर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, इसमें 6% की तेजी बनी कल के दिन। साथ में हम देखें आईबीएम तो इसमें भी 3% की तेजी रही। इसके बाद में एडोबी हम देखें तो 6% का उछाल है। लेकिन दोस्तों आपको ये नहीं समझना है कि इन कंपनीज का वक्त आ चुका है, हमारी जो आईटी कंपनीज है उनका टाइम आ चुका है, या एसेंचर और जो एडोबी जैसी कंपनीज है जो नॉन एआई कंपनीज उनका टाइम आ चुका है। नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब ये है कि इन कंपनीज को ज़रूरत से ज़्यादा नीचे कर दिया है। जब भी कोई बैड न्यूज़ आती है तो स्टॉक अंडर वैल्यूड हो जाता है ज़्यादा गिरने की वजह से, और जब भी कोई अच्छी न्यूज़ आती है तो स्टॉक ओवर वैल्यूड हो जाते हैं ज़्यादा चलने की वजह से। तो वैल्यूएशन एडजस्टमेंट के बेसिस पे कभी कभी इन्वेस्टर इन कंपनीज़ को खरीद लेते हैं, बट इसका ये मतलब नहीं है कि ये कंपनीज़ अच्छा करेगी, ऊपर जाएगी। टेक्निकल इंडिकेशन आपको देखना होगा, और अभी भी आप देखोगे तो 64% नीचे है अडोबी, और जो बाकी एआई कंपनीज़ हैं उनके स्टॉक्स ऊपर से इसलिए नीचे गए हैं क्योंकि उसमें डिसेंट सी प्रॉफिट बुकिंग हुई है। तो कोई ऐसा नहीं सोचना है कि अब एआई कंपनीज़ नहीं चलेगी और ये जो कंपनीज़ हैं उनके स्टॉक्स चलेंगे, ठीक है। साथ में आप देख सकते हैं माइक्रोन जो चिप मेकिंग कंपनी है एआई के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है, उनका स्टॉक गिरा है 6-7% के साथ में। क्रूड को देख लेते हैं तो क्रूड कल दिखता है $100 पर बैरल के नीचे, जो कि अभी के समय $98.38 पर बैरल के आसपास आपको देखने को मिलेगा। अब क्रूड का भी हम पैटर्न देखें ना तो खुश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्रूड भी अभी काफ़ी स्ट्रेंथ में है। आपको ये जो चार्ट दिख रहा है ये काफ़ी स्ट्रेंथ वाला दिख रहा होगा, क्योंकि पहले भी इसमें बीच बीच में छोटे मोटे करेक्शंस आ चुके हैं जो अभी भी चल रहा है। अगर कुछ नेगेटिव न्यूज़ आती हैं तो यहाँ से हाई चांसेस है काफ़ी अच्छी तेज़ी मिल सकती है, $100 के ऊपर जा सकता है, 105 तक पहुँचने की कोशिश कर सकता है। बट अभी ट्रंप ने कोई भी अटैक नहीं किया है तो ऑयल अभी ठीक है। बट वैसे अगर हम देखें डे चार्ट के बेसिस पे तो काफ़ी अच्छा रिवर्सल यहाँ पे देखने को मिला है, और वो अभी यहाँ पे सस्टेन भी कर रहा है। पिछले वीडियो में दोस्तों हमने कुछ कंपनीज देखी, उनके रिजल्ट्स देखे। अभी हम देखेंगे कुछ कंपनीज को जिनमें कुछ अपडेट्स भी हैं और साथ में Q1 के रिजल्ट्स भी हैं। तो फर्स्ट हम आते हैं KPIT टेक, 6% की तेजी कल देखने को मिली है। अब ऐसे में लोग ये सोचते हैं कि चलो यार अब स्टॉक तो काफ़ी अच्छा हो चुका है, जैसा कि मैंने अभी आपको नॉन एआई कंपनीज में बताया, एसेंचर में बताया कि स्टॉक चला है, बट उसका मतलब ये नहीं है कि रिवर्सल हुआ है, कंपनी अब सुधर चुकी है, फंडामेंटल सब काफ़ी अच्छे हो चुके हैं। ये रीज़न नहीं है। स्टॉक कभी कभी बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं जिसमें इन्वेस्टर को लगता है कि चलो ठीक है अब थोड़ा सा पैसा यहाँ पे लगा देना चाहिए, तो वो जो बड़े इन्वेस्टर का थोड़ा सा पैसा होता है उसकी वजह से स्टॉक कभी कभी ऊपर चल जाता है। अब यहाँ पे आपको देखना है 29 जुलाई इस कंपनी के Q1 के रिजल्ट आए गए। एक और चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, कंपनी ने आउट ऑफ नोवेयर आके बोल दिया था कि हम अच्छे नंबर्स नहीं देंगे। एक्सपेक्ट करो Q2 फाइनेंशियल ईयर 27 का जो रेवेन्यू है वो सिमिलर रहेगा Q1 के रेवेन्यू के हिसाब से, यानी QOQ बेसिस पे कोई भी ग्रोथ नहीं मिलेगी। और इसी के कारण अगर प्रॉफिट के मार्जिन भी घट गए तो फिर लेने के देने पड़ सकते हैं।
सो इस वजह से थोड़ा सा ध्यान देंगे इन्वेस्टर। अभी फ़िलहाल स्टॉक चला है, टेक्निकल्स में क्या इंडिकेशन है उसको आगे चल के एक साथ देखते हैं सभी कंपनीज़ के। नेक्स्ट कंपनी है टाटा कंज्यूमर। अब इसके नंबर्स आए थे ओपन मार्केट में, रिएक्शन आपने देखा 1% के साथ में स्टॉक नीचे गया, और ठीक है इसके नंबर्स आउट ऑफ या फिर मार्केट की क्लोजिंग के बाद में आए थे, हम ये बोल सकते हैं। ठीक है, मैं गलत था, यहाँ पे 4 बजे के आसपास इसके रिजल्ट आए थे। तो नंबर्स आने से पहले स्टॉक गिरा, लेकिन नंबर्स आने के बाद भी शायद स्टॉक इसी तरह से बिहेव करे, शायद स्टॉक नहीं चले, क्योंकि नंबर्स ओके ओके हैं। यहाँ पे आपको एस्टिमेट का डेटा देखने को मिलेगा 4 बिलियन का, प्रॉफिट है 4.27, यानी 4.1 से 4.27, ज़्यादा गैप नहीं है, लेकिन चलो ठीक है। रेवेन्यू हम देखें तो 53.4 की एस्टिमेट थी, 53.4 के आसपास ही रेवेन्यू है। ठीक है, मार्जिन हम देखें तो 13.6 की एस्टिमेट थी और 13.54% के हैं। तो नंबर्स ओवरऑल ओके ओके देखने को मिल जाते हैं। सीजी पावर, इसके नंबर्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है देखना। इसके नंबर्स ठीक है ओपन मार्केट में आ गए थे, स्टॉक ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, यानी मार्केट को नंबर्स अच्छे बुरे दोनों कुछ नहीं लगे, क्योंकि एस्टिमेट के हिसाब से है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एस्टिमेट मार्जिन की 13.5 और आए हैं 12.11। सो 12.11% के मार्जिन है, जो कि ज़्यादा ठीक नहीं है। साथ में हम आगे चलते हैं, रेवेन्यू देख लेते हैं। रेवेन्यू की एस्टिमेट थी 35 की और आए हैं 33, यानी ये भी एस्टिमेट से थोड़े कम है। कंपनी ने अप्रूव किया एक्सपेंशन प्रोजेक्ट EHVGIS मैन्युफैक्चरिंग इन नासिक विद लागत लगेगी 351 मिलियन रुपीस की, और ये 4 से लेकर 6 महीनों में कंप्लीट होगा। हो सकता है इस वजह से मार्केट ने इसको ज़्यादा गिराया नहीं, क्योंकि मार्केट तो वैसे ओवरऑल वीक ही था। परसेंटेज बेसिस में देखें तो जस्ट 14% की ग्रोथ मिली है, अच्छी वैल्यूएशन है। मार्जिन इसके 8% के साथ में कम हुए हैं। प्रॉफिट को देख लेते हैं, प्रॉफिट कैसे गए, तो 3.5 की एस्टिमेट थी और 3.1 के प्रॉफिट है, यानी प्रॉफिट सेल्स मार्जिन तीनों एस्टिमेट से कम थे। बट जो कंपनी एक्सपेंशन करी आगे के लिए सेमीकंडक्टर को लेकर, उसको लेकर कंपनी ने नंबर्स जैसे दिए वैसे दिए, लेकिन गाइडेंस की वजह से स्टॉक नहीं गिरा। इसके बाद में नेक्स्ट कंपनी मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज। इसके रिजल्ट हमने देखे थे कल के दिन, और अनुमान लगाया था कि स्टॉक शायद गिरे, क्योंकि नंबर्स अच्छे नहीं थे और स्टॉक अपने रेसिस्टेंस के आसपास भी था। और वही सिचुएशन आपको यहाँ पे देखने को मिली है, स्टॉक 7% के साथ में नीचे गया। सो कंपनी ने कहा है कि हम जो बोरो करते हैं पैसे, उसकी लागत थोड़ी सी कम होगी अगले 12 से लेकर 18 महीनों में। बट मार्केट को कोई मतलब नहीं है, मार्केट को इसका जो मेन बिजनेस है, जो ब्रोकिंग बिजनेस है, उसको देखना था, और वो अच्छा नहीं किया, तो स्टॉक नीचे चला गया। ठीक है, तो जो स्टॉक ऊपर जा रहा है रेसिस्टेंस के आसपास है, उनमें रिस्क ये भी है कि नंबर्स अगर ख़राब आएंगे तो फिर स्टॉक गिरेगा भी। ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है अगर आप उन कंपनीज के ऊपर बैट कर रहे हो कि जिनके नंबर्स पिछले क्वार्टर में अच्छे आ गए थे। ठीक है, कभी कभी चांसेस ऐसे भी मिलेगा आपको जिसमें नंबर्स अच्छे नहीं लगेंगे मार्केट को और स्टॉक नीचे गिरेगा। तो बेटर यही होता है नंबर्स देख के ही कुछ करें। बाकी जो भी बैट करना चाहते हैं, सिक्के को टॉस करना चाहते हैं, वो ऑब्वियस वो लेंगे स्टॉक नंबर्स आने से पहले ही। इसके बाद में एक और कंपनी देखते हैं जिसका नाम है HCL टेक, और आपको पता ही है कि कंपनी ने इस क्वार्टर में नंबर्स डिसेंट दिए थे, लेकिन शेयर गिरा डेटा सेंटर की न्यूज़ की वजह से। साथ में कंपनी ने टाई अप किया था सर्वम के साथ भी। अब वो भी मार्केट को ज़्यादा कुछ अच्छी वैल्यूएशन पे नहीं लगा कि आपने सही डील की है। मार्केट को लगा कि HCL टेक ने ज़्यादा पे कर दिया है। तो न्यूज़ आई थी कि कंपनी प्लान करी AI डेटा सेंटर भुवनेश्वर में बनाने के लिए सर्वम के साथ में। ओडिशा सरकार ने भी बजट सेट कर दिया है 14,257 करोड़ रुपीस का। तो इसको लेकर स्टॉक ठीक कर गया, क्योंकि कल नॉर्मली IT कंपनीज सही कर गई थी, तो 2% के साथ में स्टॉक ऊपर जाके बंद हुआ था। सो फर्स्ट हम देखते हैं कि PIT टेक स्टॉक 27% गिर गया था 1 जुलाई को, जैसे ही न्यूज़ आई थी उसके बाद में। 1 जुलाई को कंपनी ने कह दिया था कि हमारा जो रेवेन्यू है Q2 में Q1 की तरह होगा, यानी Q1 की बेसिस में कोई ग्रोथ हम नहीं देंगे। तो उसको लेकर स्टॉक नीचे गिरा था, और अभी आप देखोगे ना तो कोई रिकवरी यहाँ पे नहीं है। आज यानी कल बाइंग डेफिनेटली देखने को मिली है, बट ऐसी कोई रिकवरी यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही। स्टॉक का जो पैटर्न है कम्प्लीटली डाउन ट्रेंड में है। इसके बाद में बात करते हैं टाटा कंज्यूमर को लेकर। नंबर्स आपने देखे, नंबर्स ओके हैं, डिसेंट है। स्टॉक अभी सपोर्ट के आसपास है वीकली चार्ट के,
तो रेसिस्टेंस की तरफ बढ़ेगा तो उसका इंडिकेशन आपको मिल जाएगा मंडे के दिन, और उसके बेसिस पे लोग इसके ऊपर बैट करना शुरू कर देंगे, क्योंकि नंबर्स ओके हैं, नंबर्स बहुत अच्छे भी नहीं है और ख़राब भी नहीं है। नेक्स्ट कंपनी CG पावर, नंबर्स अच्छे नहीं है बट जो एक्सपेंशन की न्यूज़ आई थी उसकी वजह से स्टॉक थोड़ा सा संभल गया, चांसेस काफ़ी हैवी हो जाते हैं ऐसे में सपोर्ट लेने के, जो कि 6-7% यहाँ से नीचे है। ये फ्यूचरिस्टिक कंपनी है, अभी नंबर्स अच्छे नहीं लगेंगे बट आगे चल के जब प्रोडक्शन शुरू होगा और एक्सपोर्ट करना हम शुरू करेंगे सेमीकंडक्टर को, तब जाके रियल प्रॉफिट यहाँ से निकलेगा। बट कितना टाइम लगेगा, क्योंकि हम कई क्वार्टर से नहीं कई साल से ये सुन रहे हैं कि ये सभी कंपनी सेमीकंडक्टर में काम कर रही है, सरकार भी काफ़ी अच्छा एक्सपोजर लगा के बैठी है, अच्छी स्ट्रैटेजीज बनी है, अच्छी पॉलिसीज़ बनी है, बट आउटकम अभी तक नहीं निकला है। इसके बाद में मोतीलाल ओसवाल, स्टॉक गिर चुका है यहाँ पे, रेसिस्टेंस के आसपास था, कल हमने एक्सपेक्ट किया था ऐसा, और अभी सपोर्ट का कितना दूर है, मतलब यहाँ से 23% दूर है। तो ऐसे में एस्टिमेट कर लेते हैं, एक्सपेक्टेशन लगा लेते हैं कि स्टॉक शायद इतना गिरे। एग्जैक्टली किसी को पता नहीं है, लेकिन हाँ एस्टिमेट हम लगा सकते हैं जिस तरह के रिजल्ट इसने दिए उसके बेसिस पे और जैसा रिएक्शन मिला है उसके बेसिस पे। डेली बेसिस पे स्टॉक नहीं गिरता है बट अल्टीमेटली जो ट्रेंड होता है वो नेगेटिव हो जाता है। इसके बाद में HCL टेक न्यूज़ आई है सर्वम के साथ में डेटा सेंटर ओपन करने की, और स्टॉक चला भी है कुछ दिनों से, अभी अच्छा भी कर रहा है, क्योंकि जो टेक कंपनीज में IT कंपनीज है उनके स्टॉक्स में बाइंग चल रही है। कल आपने देखा नैस्डैक की सिचुएशन कैसी थी, AI कंपनी से पैसे निकले और इन कंपनीज में पैसे लगे। बस इसका ये मतलब नहीं है लेकिन कि यहाँ से स्टॉक चल देगा, जब तक कुछ मेजर ब्रेकआउट्स नहीं आते हैं, और वो सस्टेन भी नहीं करेगा जब तक हम बोलेंगे कि IT कंपनीज का अभी कोई है नहीं अप ट्रेंड का सिनेरियो, जस्ट अभी जो कॉन्ट्राबेट ले रहे हैं उनके लिए कंपनीज ठीक है। बाकी और भी काफ़ी सारी कंपनीज हैं, उनको देखते हैं आने वाले वीडियोस में, अगर आज पॉसिबल नहीं हुआ तो कल डिस्कस करेंगे सभी कंपनीज को, सभी अपडेट्स को। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, पिछली वीडियो को आप देख लेना, मिलते हैं कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि।